कैसे हो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 और एक्सरसाइज जो है 1.2 है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो है इसके अंदर एक प्रमेय होती है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.2 के लिए। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला है। के अंदर कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त करते हैं? जिस तरह 4 है, 4 के अभाज्य गुणनखंड 1 इंटू 2 इंटू 2 ये होंगे। ठीक है, अब 4 क्या है? 4 जो है इसके अंदर भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या। ठीक है, और जो इसके गुणनखंड होंगे ये अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। कर दिए, ये कर दिए। फिर उसके बाद क्या होता है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, यानी अगर 4 होता है, 4 ये होता है, इसके केवल यही गुणनखंड होंगे, इससे अलग कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं होगा जो 4 को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो केवल यही एक अद्वितीय गुणनखंड होगा जो 4 को सेटिस्फाई कर सके। इससे अलग कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो 4 को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सके। सेम इसी तरह 6 है, 6 एक भाज्य संख्या है, लेकिन जब इसके गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड क्या किए 6 के, इसको 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आया, तो इसके जो है भाज्य गुणनखंड होंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 ये होंगे। ठीक है, इनसे अलग कोई भी गुणनखंड 6 का नहीं होगा। और इसका जो क्रम होगा वो कैसा होगा? आरोही क्रम। जो गुणनखंडन आप देख रहे हैं इनका जो क्रम है वो कैसा होगा? आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो 6 के जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 यही होंगे, इससे अलग नहीं होंगे। तो गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी इसके बिना कोई भी एक ऐसा गुणनखंड प्राप्त नहीं कर सकते जिनका गुणनफल ये आ जाए 6। ठीक है, और भी ले सकते हैं हम, जिस तरह 10 कर दीजिए, 10 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए 1 आ जाएगा, 1 को छोड़ दीजिए तो 10 के जो है अभाज्य गुणनखंड होंगे 1 होगा, 2 होगा, इंटू 5 होगा। ये क्या है? ये भाज्य संख्या होंगी। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ आई हुई है, इसके ये जो गुणनखंड है, जिस तरह 1 है, 1 एक अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 1 के जो है केवल 1 और 1, यानी इसके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। अब 2 क्या है? 2 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या किस तरह कि 2 को केवल 2 ही संख्या डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 और एक 2, इससे अलग नहीं कर सकती कोई भी संख्या। अगर हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वही अभाज्य गुणनखंड होंगे केवल उसके, उससे अलग कोई भी गुणनखंड उसका नहीं हो सकता बिल्कुल भी। जैसे 10 है तो 10 के यही होंगे, 10 से अलग मतलब इनसे अलग कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं होगा जो 10 को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो यह बात इस स्टेटमेंट के अंदर कही हुई है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके अंदर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 और क्लास आपकी 10 चल रही है। चलिए, इससे पहले जो है कुछ फॉर्मूले हैं, इसके सूत्र क्या होंगे उसको देखिए। जैसे फर्स्ट संख्या है, गुने के अंदर सेकंड संख्या है, और बराबर इसके अंदर मैस है, और गुना के अंदर लेस है। ये यहाँ से आपको 4 फॉर्मूले मिलेंगे, 4। जैसे हमें फर्स्ट संख्या निकालनी है, पहली संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो चीज़ होगी इन दोनों के नीचे पहुँच जाएगी, यानी इसका जो फॉर्मूला प्राप्त होगा हमें मैस है, गुना के अंदर लेस है, और बटे में आ जाएगा सेकंड संख्या। ठीक है, मैस है, देखो मैस है को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF। और लेस है को बोलते हैं LCM। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर।
LCM मल्टीप्लाई कह देते हैं LCM, ठीक है। अब मैं से ऐसा कर सकते हो, बात समझ आई। और अगर हमें निकालनी है फर्स्ट संख्या, तो ये जो चीज़ होगी इन दोनों के नीचे पहुंच जाएगी ले से। तो केवल एक ही सूत्र याद कर लीजिए, इसी से काम चल जाएगा। वरना यहाँ से कितने सूत्र प्राप्त होंगे, 4 सूत्र प्राप्त होंगे। यहाँ सेकंड संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो एक सूत्र ये मिल गया, एक इसको कह दीजिए, 2 इसको कह दीजिए, 3 निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से जो है सेकंड संख्या निकालनी है। तो सेकंड संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट संख्या होगी वो में से और गुना लैस है के नीचे पहुँच जाएगी, ठीक है। में से और गुने में लैस है के नीचे पहुँच जाएगी। में से गुना के अंदर लैस है और बटे में कितना आ जाएगा, फर्स्ट संख्या। तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अगर हमें निकालना है मैस है, तो मैस है के लिए ये निकालना, तो ये चीज़ इसके नीचे पहुंच जाएगी, फोर्थ। तो अगर हम इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं, ठीक है। तो फिर पांच सूत्र आपको प्राप्त होंगे। मैस से हमें निकालना है, तो जिधर भी हम पहुंचते हैं, जैसे इधर का निकालना है, तो ये चीज़ इसके नीचे पहुंचा दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड कर दीजिए और अपोन में लेस है, ठीक है। इसी तरह अगर हमें निकालना है लेस है, तो फर्स्ट इंटू में सेकंड और अपोन में क्या चले जाएगा, मैस है। तो इससे अच्छा तो यही है कि पहले सूत्र याद कर लीजिए। इस तरह जो है चार सूत्र, 4 से 5 सूत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो सूत्र याद करने मुश्किल हो जाते हैं। तो पहला जो सूत्र है आपके पास, फर्स्ट गुना में सेकंड, ठीक है, संख्या है ये, और बराबर मैस है और गुना में लेस है। इसको याद रख लीजिए, यही जो है आपके लिए सही होगा। ओके, तो इसको याद रखिए और चलते हैं एक्सरसाइज तो उदाहरण समीकरण कीजिए इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। अब इसके कुछ पर्सन लगाते हैं। एक्सरसाइज आपकी 1.2 है। पहले पर्सन के अंदर इसने कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये इसके अंदर जो है लगाना है, यानी जो भी संख्या आपके पास है, हमारे पास जो है 5 संख्याएं हैं, पाँचों के पाँचों अभाज्य गुणनखंड का रूप मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। आप जो है इसको कीजिए। चलिए एक्सरसाइज 1.2 और फर्स्ट है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करने हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी जो भी आप गुणनखंड करोगे वो अभाज्य होने चाहिए, केवल उनके 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए या करो। चलिए करते हैं इसको। 140 है ना, तो 140 के आप जो है इस तरह कर लीजिए, 140 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 34 आ जाएगा। फिर देखो अगर हम 3 से करते हैं तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट की जो डिजिट है यहाँ पे 5 है, तो 5 जो है कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको 5 से कर दीजिए, 5 7 35 हो जाएगा, फिर 7 से कर दीजिए 1 आ जाएगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या होंगे। 140 को इस कदर ले लीजिए, 140 बराबर 1 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7, ठीक है। 1 गुने इसकी घात चढ़ा दीजिए, तो 2 की घात टोटल कितनी होगी उसको लगा लीजिए। तो 2 की घात जो टोटल होगी यहाँ पे ये 2 हो जाएगी, क्योंकि ये घाती तो 2 की 2, गुने के अंदर 5 गुने के अंदर 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड उन्हीं के गुणनफल के रूप में। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपके, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। सभी बच्चे जो है लगाएं, इनको बार बार लगाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको बार बार लगाएंगे तब ये अच्छे से आ पाएगा, वैसे नहीं आ पाएगा। बहुत से बच्चे मैथ ले लेते हैं, उसकी स्टडी नहीं करते, पेन घिसना पड़ता है, कॉपियाँ भरनी पड़ती हैं, तभी मैथ सीख पाओगे, वैसे मैथ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से इसको लगाएं, एक बार आप देख सकते हैं, उसके बाद अपने आप लगाएं, तो तभी ये पर्सन आपसे आ पाएंगे, वैसे नहीं आएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड है। सेकंड इसके अंदर दिया 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह। 1 5 6 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से क्योंकि 6 है, सबसे पहले छोटे डिजिट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, छोटा 2 ही है, तो 2 7 14 हो गए, 2 8 16 हो गए। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे, और 2 निम में 18 हो जाएंगे। अब 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 से कर दीजिए, 3 कम 3 हो गए, और 3 3 9 हो गए। 13 से ही होगा, अभाज्य है तो एक बार चल जाएगा। ये आ जाएगा 156। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, ये आ जाएंगे 1 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 13। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। बात समझ आई? 156 के अभाज्य गुणनखंड आप देख रहे हैं, इसके अंदर 2 जो नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, इसकी पावर चढ़ा दीजिए। तो 156 बराबर करके 1 × 2 की पावर 2 और 3 अकेला, इसको रख दीजिए 13। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है इनको लगाना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। दो बार देख रहे हो आप, बस इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके जो पर्सन हो गए 2 हो गए हैं। थर्ड देखिए, थर्ड के अंदर क्या दिया, 38 25। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 38 25 यहाँ लिखिए। देखिए किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से। 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें इकाई का जो अंक है ये 5 है। 5 डिवाइड नहीं होता 2 से, तो 3 से कर दीजिए। 3 से करते हैं, एक बार चलता है। 3 दूनी 6 हो गए, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से देखें, हो जाएगा। 3 चौके हो गए 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, 3 से अब नहीं होगा, 425 हो गए ना, तो इसको 5 से कर दीजिए। 5 8 40 5 5 25, 5 से कर दीजिए। 5 1 5 3 7 बार चल जाएगा, 35 हो जाएंगे। 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इनको देख लीजिए आप। 38 25 क्या आएगा, 1 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 5 गुना में 17। तो इस तरह इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। जो डबल चीज़ है उस डबल घात आ रही है, जितनी भी घात आएंगी उस पर इतनी घात चढ़ जाएंगे अंक पर। जिस तरह 3 गुने 3 आया या तो 3 की घात 2 कर दीजिए। 5 गुने में 5 आया तो 5 की घात 2 कर दीजिए। तो ये 1 × 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ओके, अच्छे से देख लीजिए। और इसके अंदर नेक्स्ट पर्सन है। फिर हमारे पास ये पहले पर्सन के अंदर 5 पार्ट दिए हुए हैं। ये पार्ट आपका जो है तीसरा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ पार्ट देखिए। चलिए इसको बदल दीजिए और यहाँ नेक्स्ट पार्ट कर दीजिए फोर्थ। और ये जो है 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो कीजिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए।
अब कर लीजिए इसके, ठीक है। देखिए किससे डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर रख देने हैं। किससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसमें। और 2 से तो नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक जो है इसका 5 हो जाता है। 5 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 से देख लीजिए, 3 से अगर डिवाइड हो जाए नहीं हो पाएगा 3 से भी, ठीक है। 4 से तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। 5 से देख लीजिए, 5 से हो जाएगा आराम से, ठीक है। 5 चला दीजिए, एक बार चल जाएगा, एक बार चल जाएगा। फिर देखिए 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से देखिए, 7 ही अंक 7 हो गए, 3 0 7 चौके 28 7 के 21, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये किससे हो सकता है, 7 से तो नहीं होगा, 7 दूनी 14, 3 शेष बच गया है। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, ठीक है। 10 से तो कोई मतलब ही नहीं, 11 से हो जाता है। एक बार चलेगा, फिर 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा। और 13 से कर दीजिए, क्योंकि 13 आ गया तो 13 तो किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, वो खुद से ही होगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5005 के 1 गुने में 5 गुने में 7 गुने में 11 गुने में 13, ये आ जाएंगे, ठीक है। सभी के सभी जो है अकेले हैं, डबल नहीं है, तो यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से इनको। 5005 के अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फिर 7429, ठीक है। 7429 है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और आपका जो नंबर है ये 5वां है, ठीक है। इसको भी हटा दीजिए। 7429, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं 7429, 29। तो इसके ट्राई कीजिए, एक बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं 7429 कीजिए। 3 से, क्योंकि 9 आया हुआ है लास्ट में, तो 3 से ट्राई कीजिए। 3 से हो जाए तो 3 3 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 7 21 19 बचेगा, नहीं होगा, ठीक है। 3 से तो पूरा डिवाइड होने का कोई मतलब है ही नहीं इसका। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से 7 6 नहीं होगा, 8 से देख लीजिए, ठीक है, नहीं होगा। तो ये जो है आपको याद रखना होगा, ये केवल 17 से होगा। 17 से देखिए, 17 से डिवाइड कर लीजिए इसको। तो 17 से जैसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 17 से डिवाइड कर लीजिए इस तरह, ऐसे नहीं हो पाए तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, ठीक है। कितना बचेगा, 6 बच गया। 17 चौके 68 हो गए, 17 तिया 51, ठीक है। कितना बच गया, 11 9, 17 7 119, तो कितना आया 437, तो इसका आ गया 437, ठीक है। अब इसको देखिए किससे डिवाइड कर सकते हैं, 437 किससे पूरा डिवाइड हो सकता है ये, ठीक है। ये हो सकता है 19 दूनी 38 होते हैं ना, तो ये 19 से कर दीजिए, 19 दूनी 38, ठीक है। कितना बचेगा, 5 बच जाएगा और 57 हो गया, और 19 या 57, ठीक है। अब 23 से काट दीजिए, ये आ जाएंगे। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 7429 के 1 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा और 23 आ जाएगा। यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, देख लीजिए। कुछ गुणनखंड ऐसे होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है, ठीक है। बात समझ आई? तो आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलिए ये पहला पर्सन कंप्लीट हो गया है। और एक्सरसाइज जो है आपकी 1.2, इसके जो है फर्स्ट से लेकर 5th तक ये 5 पार्ट थे, 5 के 5 इसके अंदर हो गए हैं वीडियो के, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट पर्सन देख लीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से। पर्सन नंबर है आपका सेकंड के अंदर क्या करना है ये बताया हुआ है इसने कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, ठीक है, मैसे और लैसे ज्ञात करने हैं और उसकी जांच करनी है। और इसमें ये जांच करनी है आपको, जांच करो, क्या जांच करनी है कि जो HCF है अब गुना LCM है, ठीक है, जो आपकी संख्या आएगी फर्स्ट और गुना सेकंड उनसे गुणनफल के बराबर होगा, ये वाली, यानी संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो मैसे और लैसे के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज़ आपको दिखानी है। और पहला पर्सन इसका है ये, क्या दिया हुआ है इसके अंदर 26 और 91, 26 और 91, 91। ये दो संख्या आपके पास है, इसको फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड कह दीजिए। फर्स्ट और सेकंड सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, वहाँ से HCF निकालिए, LCM निकालिए, उनका गुणनफल कीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद इन संख्याओं का गुणनफल कीजिए, छोड़ दीजिए। में दोनों संख्या आपस में बराबर आएंगी, यानी मैं से लैसे जो निकालोगे उनका गुणनफल और इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो आपस में बराबर आएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं। चलिए, ये 26 है, 26 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यहाँ देख लीजिए, 2 से डिवाइड करते हैं, ये 13 से ही होगा बस, क्योंकि 13 आ गया। 13 जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या केवल अपने आप से या 1 से डिवाइड होती है, इससे अलग किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। करते हैं 1 × 2 × 13, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 91 पर चलिए, 91 पे करते हैं। 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखते, 3 से भी नहीं होगा, ये 3 से तो कोई मतलब है ही नहीं। 3 का 9, 1 बचेगा शेष, 4 5 6 7, 7 से देखे एक बार चल जाएगा, 2 बच गया, 7 या 21 हो गया, और ये 13 से डिवाइड होगा। अगर एग्जाम के अंदर इस तरह का पर्सन आता है तो ये फैक्टर आपको दिखाने होंगे, ठीक है। जो कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ आप शो कीजिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ गया 91, यहाँ लिखिए, और 1 × 7 × 13 कर दीजिए। और यहाँ से सबसे पहले निकालिए HCF। HCF क्यों निकालते हैं, क्योंकि HCF वो होता है जितने भी गुणनखंड हमारे पास होते हैं उनमें जो कॉमन बनता है, ठीक है, वही HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ऐसे कॉमन 1 भी है, 1 तो हर जगह आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 13 से मतलब है हमें, तो HCF एक आंसर इसका आ गया है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। LCM, अब LCM क्या होगा, इसके अंदर 1 भी लीजिए, जो कॉमन है उसको भी लीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी रखिए, गुणनफल कीजिए, तब आपका LCM आएगा। तो यहाँ 2 ले लीजिए, उसके बाद 7 ले लीजिए, अब 13 दोनों में है तो 1 लीजिए, ठीक है, 13 दोनों में है तो 1 ले लीजिए। चलिए गुणा कर दीजिए इनकी, तो गुणनफल कितना आ जाएगा, ये 14 हो गया और 13 ही आ गया, ठीक है। अब इनकी गुणा करनी है आपस में, कितना आएगा, 13 चौका हो गए 52, ठीक है, 52 और 13 18, 182 आ जाएगा। ये आपका हो गया LCM, ये आंसर आ गया। अब क्या करना है इसके अंदर करना है, इन दोनों का गुणनफल करना है और इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले एक काम कर लीजिए, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या का गुणनफल कर लीजिए 26 और गुना में 91, ठीक है। 91 की और 26 की गुना करते हैं, 91 26, ये 6 हुआ और ये 54 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया और ये आ गया 18, 6 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, और यहाँ 3 आ गया, 23 66 बन गया, 23 66। तो जो हमारा HCF है और LCM है, इनका गुणनफल भी इतना ही आना चाहिए। चलिए करते हैं, क्या गया HCF और गुना में LCM, ठीक है। HCF 13 है और ये 182 है, इन दोनों की गुणनफल करते हैं, कर लीजिए इधर दोबारा नए सिरे से। ये 6 आ गया, 8 24 हो गए, 2 हासिल लग गए, 3 2 5 हो गए और फिर ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 3, यहाँ 2,
उत्तर की गुणनफल भी यही आया है 2366। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे उत्तर की जो जांच है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, समझ आई। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का जो गुणनफल है मैस है लैस है के इक्वल आता है। यहाँ लिख लीजिए, आता है जो हमारी फर्स्ट संख्या है और सेकंड संख्या है बराबर एचसीएफ है और गुणा के अंदर एलसीएम है। पहली संख्या कौन सी थी, इसको रखिए 26 इंटू 91 और इधर कितना है, इधर आ गया है 13 और इंटू 182 ये वाला, तो ये कितना 2366, इधर भी 2366। ठीक है, तो उत्तर की जाँच होगी क्योंकि दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए हमारी। सही है, देख लीजिए अच्छे से इसको, वीडियो लंबी हो चुकी है। चलिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी दूसरे की। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है, और आपसे यही गुजारिश है कि आप समझ रहे होंगे और इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए। ये चैनल आपका ही चैनल है। ठीक है, इसको सपोर्ट कीजिए, इसको प्यार दीजिए। ठीक है, तभी ये आगे चलेगा। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाना है। ठीक है, वो आप लिख दीजिए। ओके, और आज के लिए बस इतना ही, बाकी थैंक्स।